तो आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं रीति मुक्त धारा के कवियों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीति की परिपाटी से अलग हट करके अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने वाले कवि ही जो है रीति मुक्त धारा के कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त धारा के कवियों में घनानंद जी, बोधा जी, आलम जी, ठाकुर जी और द्विजदेव जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको जो है घनानंद जी के बारे में बताया, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तर शैली में चलते हैं। जो यहाँ प्रश्न बनता है वो घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था घनानंद जी का जन्म? जी यस राइट। कितने में हुआ था? 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। घनानंद जी किसके दरबार में रहते थे? किसके राजाश्रित थे? वेरी गुड। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। और किससे प्रेम करते थे? हाँ, सुजान नाम की एक गणिका थी, एक नृत्यांगना थी, एक नर्तकी थी। उससे जो है घनानंद जी दिल लगा बैठे थे और वो भी प्रेम करती थी, परंतु कहीं न कहीं जो है वो कुछ दबाव महसूस किया करती थी, जिसकी वजह से वो एट लास्ट उनका प्रेम असफल रहा। और जैसा कि कहानी आप पूरी तरह जानते, मैंने बताया भी कि जो है वो दरबार से निकाल दिए जाते हैं साजिशन। और जब वो जो है शेख से कहते, वो सुजान से कहते हैं तो सुजान जाने के लिए तैयार नहीं होती। और यही प्रेम की पीड़ा जो है इनके काव्य में सर्वत्र व्यक्त हुई है। बादल और चातक इनके प्रिय प्रतीक हैं। रही बात इनके बारे में विद्वानों का मंतव्य, तो आप जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम का ऐसा धीर वीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा करने वाला कोई दूसरा नहीं था, ठीक है। रचनाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं इनकी? सुजान सागर है, सुजान हित प्रबंध है, कृपा कांड है, कोकसार है, कृपा कांड निबंध भी है, एक रचना रसकेली वल्ली है, और सबसे जो चर्चित रचना है वो इनकी इश्क लता। इश्क लता, एक्चुअली लता और नामा में कंफ्यूज ना होइएगा। घनानंद जी बेचारे इश्क में लतियाए गए थे और इसे इनकी रचना इश्क, ठीक है। नामा जो है वो बोधा की है। तो घनानंद जी के बारे में जो है तमाम पंक्तियां हैं। तमाम पंक्तियों के बारे में आपने देखा भी है। घनानंद की कुछ पंक्तियों का हम थोड़ा सा जिक्र भी कर देते हैं, ठीक है। जिन पंक्तियों में एक नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताव के भेद को जानो, ये पंक्ति बड़ी चर्चित पंक्ति है। इसके अलावा घनानंद की एक पंक्ति है, प्रेम सदा अति ऊंचे लहै सुकहै इहि भांति की बात छकी, ठीक है। तो प्रेम की गति सदा ऊंचे लहै और सुकहै इहि भांति की बात छकी। तो ये पंक्ति जो है बड़ी चर्चित है और शुक्ल जी ने इन्हें कहा था, क्या कहा था? साक्षात रस मूर्ति कहा था। घनानंद जी को शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति कहा, ठीक है। तो घनानंद पे अनेक टिप्पणियाँ लिखी गई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने टिप्पणी लिखी है। किस नाम से लिखी है? घनानंद ग्रंथावली नाम से। और ब्रज नाथ जी ने एक टिप्पणी की है, किस नाम से की है? घनानंद कवित्व,
ठीक है। और आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है वो घनानंद की रचनाओं को लेकर के एक वो किया है, संकलन किया है। किस नाम से किया है? सुजान शतक। ठीक है, सुजान शतक के नाम से जो है किया है। तो ये सब कुछ चीज़ें, कुछ बातें घनानंद जी के बारे में हो गई। अब घनानंद के बाद जो अगले कवि हैं वो हमारे हैं, अच्छा, एक घनानंद ने एक पंक्ति और कहा है, बड़ा चर्चित है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नए शयन बाग नहीं। यानी तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, लेहो पर देहु छटा दे। ठीक है, तो यानी अति सूधो स्नेह को, स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा है, इस पे नए को सयानक बाक नहीं, यानी इस पे टेढ़े और सयाने व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। अगर प्रेम में कोई कुटिलता करता है तो उस कुटिल व्यक्ति के लिए वहाँ पे प्रेम में कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्रेम का मार्ग जो है एक सबसे सीधा और सच्चा मार्ग है। ठीक है, बाकी तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, ले हो पे देव छटाक नहीं, यानी तुम कौन सा पाठ पढ़ के आए हो कि जो लेते हो और देने के लिए छटाक भी तैयार नहीं होते। एक्चुअली प्यार जो है वो, प्रेम जो है वो त्याग का नाम है। प्रेम जो है वो त्याग का नाम है, और जब वो व्यक्ति त्याग करता है तो सब कुछ पाता है। ठीक है, नहीं त्याग करता, चालाकी करता है, तो प्रेम में जो है सफलता नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं वो सुजान को इंगित करते हुए लिख रहे हैं और इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। तो आपने देखा कृपाकांड निबंध, रस केली वल्ली, सुजान हित प्रबंध और इसके लता नामक जो रचनाएं, चर्चित रचनाएं करने वाले घनानंद जी जो है वास्तव में जो है वो साक्षात रस मूर्ति हैं। अब आगे घनानंद के बाद हम बात करते हैं बोधा। बोधा जी, इनका मूल नाम क्या है? बुद्धिसेन। बुद्धिसेन नाम है बोधा का। और बोधा रहते कहाँ हैं, किसके दरबार में रहते हैं? पन्ना नरेश खेत सिंह। पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबार में रहते हैं। और पन्ना नरेश खेत सिंह ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, कौन सा नाम दिया? बोधा। यानी इस बुद्धिसेन को पन्ना नरेश खेत सिंह ने बोधा का उपनाम दिया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बोधा उपनाम किसका दिया हुआ है? तो पन्ना नरेश खेत सिंह का। अब यहाँ जो प्रश्न बनता है कि बोधा जी की प्रेमिका का क्या नाम है था? तो सुभान। बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था। और बोधा जी जो है पन्ना नरेश खेत सिंह को जो है कौन सी रचना सुनाते हैं? इश्कनामा। इनकी एक बेहतरीन रचना है इश्कनामा। और इस इश्कनामा का एक और नाम है बिरही सुभान दंपत्ति विलास। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न कि बिरही सुभान दंपत्ति विलास नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? इश्कनामा। ठीक है, और इसी इश्कनामा को जब बोधा ने जो है सुनाया खेत सिंह को, तो खेत सिंह बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बोधा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो बोधा कहते सुभान अल्लाह। और वो समझ जाते हैं, क्योंकि प्रेम प्रसंग एक ऐसा होता है कि कभी किसी से छिपा नहीं रहता। प्रेमी प्रेमिका भले जाने कि हमारी बातें कोई जान नहीं रहा है, लेकिन लोग जानते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, इसको लोग जानते हैं। और कोई अपने बारे में कितना भी छिपाए और बहुत तो मतलब कहने का मतलब मेरे यहाँ यही है कि वो राजा भी समझ गया। और उसने जब इन्होंने कहा सुभान अल्लाह, तो कहा यो मस्त। और उसके बाद बोधा को जो है सुभान का हाथ पकड़ा देता है। और उसके बाद जो है जो विरह का उनका वो ताप है वो उतर जाता है। यानी बिरही सुभान दंपत्ति विलास नामक रचना से वो माधवानंद कामकंदला की कहानी लिखने लगते हैं। और वो रचना किस नाम से जानी जाती है? जी, विरह वागीश।
ठीक है। तो विरह वागीश के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? मुख्य रूप से दो ही है ना, और कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता। तो घनानंद जी की कई रचनाएं कई विद्वानों ने बताया है। तो यानी इश्कनामा और जो है विरह वागीश के रचनाकार घनानंद जी सुभान के प्रेमी थे, जो पन्ना नरेश खेत सिंह के राजाश्रय में रहते थे। रही बात बोधा जी की पंक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो बोधा जी की कुछ पंक्तियों को हम ऐसे ही बोल देते हैं। एक है, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। प्रेम को पंथ कराल महा, यानी प्रेम का जो ये मार्ग है ये बड़ा विकराल है, बड़ा कठिन है। यहाँ तलवार की धार पे धावन है, तलवार की धार पे दौड़ने के समान है। ठीक है। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन हो। ये बड़ी चर्चित पंक्ति जो है इनकी है। और एक पंक्ति इनकी है, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। ठीक है। ये पंक्ति चर्चित पंक्ति है। और एक पंक्ति का ये भी है, जबते बिहुरे कभी बोध ही तू, तबते उर्दाह फिर तो नहीं। हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो कोई दिख तो नहीं। हम कौन से पीर कहें अपनी, दिलदार तो कोई दिख तो नहीं। तो इस तरह की जो है ये पंक्तियाँ आपके जो है बोधा साहब या बुद्धि सेन जी की है।